मेरे पास एक इंक्वायरी आई है मिल्क प्रोडक्ट की दुकान के बारे में, यानी कि दूध की उनकी अपनी दुकान है और दुकान को वो अपनी रेनोवेट करने जा रहे हैं। उनके यहाँ दूध का काम है, पनीर का काम है, दही का काम है और साथ में अब वो चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ मिठाई का भी काम शुरू करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आज मैं आपको नॉर्थ वेस्ट फेसिंग यानी कि वायव्यमुखी दुकान के अंदर मिल्क का काम, दूध का काम आप करने जा रहे हैं या आपने किया हुआ है, आपका काम बढ़िया नहीं चल रहा है, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप भी अपनी दुकान को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से करनी है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार, आज आपको वायव्यमुखी मिल्क की दुकान के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, यानी कि आपका अपना काम दूध का है, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और आखिर तक देखें, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनें। आप अपनी दुकान का सेटअप किस तरीके से करें? सबसे पहले तो आपने अपने यहाँ दुकान के बाहर का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो आपके यहाँ दुकान के बाहर ड्रेनेज बनी है, नाली बनी है, उसको साफ़ कराना है। चाहे आपकी दुकान वन साइड ओपन है या टू साइड ओपन है। जो मेरे पास इंक्वायरी है उनकी अपनी दुकान टू साइड ओपन है और उनकी दुकान का जो आकार है वो भी बहुत अजीब तरीके का है। अजीब तरीके का मतलब उनके पास दो कॉर्नर तो है ही नहीं। एक कॉर्नर उनका अपना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर नहीं है। दूसरा कॉर्नर उनके पास वेस्ट साउथ वेस्ट का कॉर्नर नहीं है। वेस्ट साउथ वेस्ट में तो अदर प्रॉपर्टी है और भी प्रॉपर्टी है, ये भी अदर प्रॉपर्टी है, ये भी अदर प्रॉपर्टी है। उनकी शॉप को, उनकी दुकान को दो गली लगती है, एक नॉर्थ वेस्ट की लगती है वायव्यमुखी और दूसरी नॉर्थ ईस्ट की लगती है यानी कि ईशानमुखी। ये मेन गली नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये सर्विस लाइन है और ये इनकी अपनी मेन फ्रंट बनता है। आप अपने यहाँ पर सेटअप किस तरीके से करें, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि इनका अपना काम कई सालों से चल रहा है और ये अपने काम में भरपूर अनुभव वाले लोग हैं। इनको अपने काम की बहुत अच्छी नॉलेज है। काम तो बढ़िया है लेकिन एक सेविंग नहीं आ रही, खर्चे सब निकल पा रहे हैं, सेविंग नहीं आ पा रही है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपनी दुकान को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो इस तरीके से कर लीजिए जो जानकारी मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने यहाँ फ्रंट की दोनों तरफ की, नॉर्थ वेस्ट की भी और नॉर्थ ईस्ट की भी, ड्रेनेज की यानी कि नाली की सफाई करानी है। उसके ऊपर बढ़िया तरीके से साफ स्मूथ पत्थर रखवाने हैं, वो पत्थर हिले नहीं। बाहर गली की भी, रोड की भी सफाई रहनी चाहिए आपकी दुकान के बाहर की, दोनों तरफ की ही। आप अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक मीटर आपका अपना है तो ईस्ट में, ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर यहाँ पर आपका अपना इलेक्ट्रिक मीटर आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। इस एरिया में इलेक्ट्रिक मीटर आ जाए आपका अपना, या फिर आपका अपना इलेक्ट्रिक मीटर वेस्ट वाल पर, साउथ वेस्ट में, इस हिस्से में आपका अपना इलेक्ट्रिक मीटर आ जाए। दूसरा, आपकी अपनी दुकान की जो आकार है वो बहुत गलत तरीके से एज पर वास्तु। आपको मौका मिले अपनी ये नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी खरीदने का तो आप इसको खरीद लीजिए। मैं कहूँगा कि आप जैसे भी मौका मिले, बाजार भाव से 5-7-10 पैसे महंगी जगह लेनी पड़े तो आप ले लीजिए। आप अपनी दुकान को अभी रेनोवेट करने जा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप इस जगह को भी ले सकते हैं और इस जगह को भी ले सकते हैं, क्योंकि आप रेनोवेट करने जा रहे हैं। शास्त्र के हिसाब से एक बात कही गई है, कभी भी अपनी जगह में साउथ की और वेस्ट की और साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी नहीं मिलानी चाहिए। हमेशा ही नॉर्थ की, ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी मिला लेनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, जब आप अपनी जगह को रेनोवेट करते हैं
मेजर बदलाव करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, उस समय में आप अपनी साउथ वेस्ट वेस्ट की प्रॉपर्टी या साउथ की प्रॉपर्टी भी लेके मिला सकते हैं। आपको इसके अंदर फ्लोरिंग का ध्यान रखना है। दूसरा, दीवारों की थिकनेस का ध्यान रखना है। फर्श की ढलान हमेशा ही वेस्ट टू नॉर्थ की ओर, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ टू ईस्ट की ओर फर्श में ढलान आनी चाहिए। और साउथ की दीवार आपकी साउथ से साउथ वेस्ट होते हुए वेस्ट तक की ये दीवार आपकी थिक होनी चाहिए। किसी कारण से आपको ये जगह नहीं मिलती है तो मत लीजिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में नहीं लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप रेनोवेट करने जा रहे हैं, अभी मिलती है तो ले सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं लेनी। आपके यहाँ दीवारों की मोटाई बहुत ज़्यादा है तो आप सोचेंगे मेरी दुकान की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, मैं अपनी दीवारों को पतला कर लूँ। आपने कभी भी साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की दीवारें पतली नहीं करनी है। आपको यदि ये जगह नहीं मिलती तो मत लीजिए इसको, ज़्यादा दबाव देने की या लेने की जरूरत नहीं। इस दीवार को आपने पतला नहीं करना है। कोई अलमारी बनी है दीवार के अंदर तो उस अलमारी को आप फिलअप कर दीजिएगा। इस दीवार को भी आप थिक करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई अलमारी बनी है तो उसको भी आप बंद कर दीजिए। ऐसे ही आपकी अपनी ये जो दीवार आपकी अपनी है, यहाँ एक शटर लगा हुआ है, इस शटर को बंद करके यहाँ पर भी आप अपनी जितनी दीवार थिक की है, मोटी है, उतनी ही दीवार आप मोटी कर दीजिए। ये दीवार भी आपकी मोटी रहनी है, इसको भी पतला नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप अपने यहाँ पर कौन सी दीवार पतली कर सकते हैं? नॉर्थ से ईस्ट तक की, नॉर्थ ईस्ट की दीवार को पतला किया जा सकता है। नॉर्थ से ईस्ट तक की दीवार को पतला किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी साउथ वेस्ट की दीवार को पतला करता है, जगह निकालने के लिए हमेशा ही उसको तकलीफ आती है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। इसी के साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आपके यहाँ पे छत का पानी, बरसात का जो पानी है, छत का, टेरिस का जो स्लोप करना है, वो स्लोप सारा का सारा जैसे मैंने आपको बताया, साउथ टू ईस्ट की ओर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट से नॉर्थ की ओर, इधर की ओर छत का स्लोप करें, या फिर आप इतने हिस्से का स्लोप ईस्ट की ओर कर दें, क्योंकि ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक का हिस्सा आपके पास है। इसका स्लोप आप नॉर्थ ईस्ट की ओर कर सकते हैं और इस सारे का स्लोप आप कंप्लीट नॉर्थ की ओर उतार सकते हैं। और यदि आपके यहाँ लोहे की चादरें लगी हैं, मेटो सीट लगी हुई हैं, उससे आपकी छत बनी है, तब स्लोप आपको वन साइड, एक तरफ ही करना पड़ेगा। तब भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पे टोटल कंप्लीट स्लोप नॉर्थ ईस्ट की ओर करें। किसी कारण से आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप नहीं जा पाता है, तब आप कंप्लीट स्लोप साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की ओर स्लोप करें। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप अपने यहाँ का कंप्लीट स्लोप नॉर्थ वेस्ट की ओर कर सकते हैं। लेकिन फर्श की ढलान में गलती ना करें। कंप्लीट फर्श की ढलान तो आपको इस तरीके से करनी ही है। आप अपने यहाँ पे ये जो बीच की दीवार बनी हुई है, इस दीवार को आप हटा सकते हैं, इस दीवार को भी आप हटा सकते हैं, हटाना चाहें तो। हाँ, यहाँ पर आपकी अपनी एक दीवार आनी चाहिए। यहाँ पर ये दीवार आप हटा सकते हैं, क्योंकि आपका एक दरवाज़ा ये ऑलरेडी बना हुआ है, एक दरवाज़ा ये बना हुआ है, ये फ्रंट में आपका अपना शटर है। इस दीवार को भी आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं हटाना चाहे तो कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की। आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को ये दीवार रखनी है, ये भी रखनी है, तो आप रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस दीवार को हटा दूं और इस दीवार को आगे एक्सटेंड कर दूं, तो आप इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ आप डोर बना सकते हैं, इस एरिया में यहाँ से भी आप डोर बना सकते हैं, इस दीवार को भी आप हटा सकते हैं कंप्लीट। यहाँ से यहाँ तक ये दीवार हटाना चाहे तो हटा दें, वरना
जो डोर बनाए वो डोर सही बनाए, यहाँ से यहाँ तक की ये दीवार बनी रह सकती है आपके यहाँ पे दूध का काम है, मैक्सिमम पानी का काम है। दूध भी पानी का ही रूप है। तो आप अपने यहाँ पर, क्योंकि जब दूध आता है, दूध बिक जाता है, दूध के जो बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। और आप दही जमाते हैं, पनीर निकालते हैं, उससे भी जो पानी निकलता है, मैं ये सब कहूँगा कि आपको अपने यहाँ पे पानी का जो जितना भी काम करना है वो सारा का सारा पानी का काम इस एरिया में करें। ये एरिया पानी का है। आप अपनी कंप्लीट पूरी इस दुकान के फर्श से यहाँ का फर्श 4-6 इंच नीचे कर सकते हैं और इस एरिया का फर्श यहाँ से यहाँ तक का ये फर्श 4-6 इंच ऊंचा करना है। और आपको ये प्रॉपर्टी भी मिल जाती है तो मैं आपको कहूँगा कि इस सारे का ही फर्श आपने ऊंचा करना है। और यदि ये प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाती है तब आपने इसका फर्श भी और इसका फर्श भी, ये सारा फर्श नीचे रखना है इस फर्श के मुकाबले। सबसे पहले सबसे ऊंचा फर्श, इससे नीचे ये रहेगा, इससे नीचे ये रहेगा। इस तरीके से आपने फर्श में लेवल लेना है। कंप्लीट पानी का जो स्लोप है, फर्श की जो ढलान है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आनी ही चाहिए, हर हालत में आनी चाहिए। इस तरीके से आप अपने यहाँ पे सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको आपकी अपनी वर्किंग के प्रति बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। आप कभी भी मार्केट में बैठ के किसी और से पीछे नहीं रह सकते। आपका अपना जो काम है, दूध का काम है, आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहेंगे। और आपको अपना ये काम करते हुए कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप अपने यहाँ पे बदलाव करने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि फर्श की ढलान, छत की ढलान, कौन सी दीवार मोटी होनी चाहिए, कौन सी दीवार पतली होनी चाहिए, किस एरिया का फर्श ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, किस एरिया का नॉर्मल रहना चाहिए और किस एरिया का फर्श सबसे नीचे होना चाहिए। आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको कभी भी जीवन में फेलियर की ओर नहीं जाना पड़ेगा। आपको जीवन में हमेशा ही कामयाबी मिलेगी। आपको कामयाबी मिलेगी, आपके बच्चों को भी कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें, और अकेले आप ही नहीं, आप भी वीडियो को देखें। आपके घर के अंदर जितने मेंबर हैं वो सभी भी मेरी वीडियो को देखें, और आप अब मेरी वीडियो को अपने स्टाफ को भी दिखा सकते हैं। जो मिस्त्री आपके यहाँ काम करेगा उस मिस्त्री को भी आप मेरी वीडियो को दिखा सकते हैं, क्योंकि काम उसी ने करना है, फर्श की ढलान भी उसी ने करनी है, दीवारों की थिकनेस भी उसी ने रखनी है। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपका अपना मिस्त्री आपकी अपनी दुकान को तैयार कर देगा। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे शब्दों को सुने, समझें बंसल जी क्या कहना चाह रहे हैं। आपको लगता है बंसल जी के द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आप भी अपने यहाँ बदलाव करके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा, अपने फादर के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, मैंने इस पुस्तक को भी पढ़ा और पढ़कर वास्तु को सीखा। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपवा कर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया। अब हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ें और भरपूर लाभ उठाएं। आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो भी बनवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट का लेआउट भेज के हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो सलाह भी ले सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति मैप, नक्शा बनवाना चाहते हो, नक्शा भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी तरफ से चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी, फीस लगेगी। इसी के अगले पार्ट में अंदर का सेटअप किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।